बार की बात है। रानी सेराफिना, जो अपनी गुड़िया जैसी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, ने पीले रंग का भव्य गाउन पहना हुआ था। गाउन पर सुनहरे कढ़ाई के काम ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। उनकी चमचमाती सैंडल जंगल की घनी झाड़ियों में भी चमक रही थी। वह जंगल में भटक गई थी और डरी सहमी हुई थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और जुगनुओं की हल्की रोशनी थी। रानी ने धीरे से कहा, मैं यहाँ कैसे खो गई? उनकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू भर आए। वह एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे बैठ गई। जैसे ही रानी पेड़ के नीचे बैठी थी, घोड़ों की टापों की हल्की आवाज जंगल में गूंजने लगी। राजकुमार आल्रिक अपने शानदार सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट हुए। उनका गहरा नीला राजसी सूट, जिस पर चांदी की कढ़ाई थी, चांदनी में चमक रहा था। उनके काले करीने से संवरे हुए बाल और चमचमाते जूते उनकी राजसी शान को और बढ़ा रहे थे। आल्रिक ने रानी के पास पहुंचकर हाथ बढ़ाया और गहरी और नरम आवाज में कहा, डरो मत महारानी, मैं आपको सुरक्षित ले जाऊंगा। आल्रिक घोड़े को एक छिपे हुए झरने के पास ले गए, जो चमकते पत्थरों और इंद्रधनुषी धुंध से घिरा हुआ था। उन्होंने सेराफिना को घोड़े से उतरने में मदद की और कहा, यह जगह खास है। कहा जाता है कि जो इसे पाता है, उसे हमेशा शुभ फल मिलता है। सेराफिना झरने के पास पानी छूते हुए बोली, यह जंगल उतना डरावना नहीं है जितना मैंने सोचा था। जंगल की यात्रा के बाद आल्रिक ने सेराफिना को उनके भव्य महल तक पहुंचाया। महल के बड़े और चमचमाते दरवाजे सूरज की पहली किरणों में चमक रहे थे। सेराफिना ने आल्रिक को धन्यवाद कहने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, आल्रिक मुस्कुराए और बोले, अब आप सुरक्षित हैं महारानी, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। सेराफिना के देखते ही देखते आल्रिक और उनका घोड़ा जादुई रोशनी में बदलकर गायब हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। बच्चों के लिए ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।